गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बात करेंगे और इससे पहले भी मैंने आपको कई कन्वर्जन करवाए और उसमें A to Z सीरीज चलवाई थी। आज फिर से कुछ ऐसी चीज बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्टली रिएक्शंस इसमें आ जाएंगी आपकी, और रिएजेंट जो रहते हैं, कौन से रिएजेंट क्या वर्क करते हैं, ये भी आपको आ जाएगा। खासतौर से आपको ये चीज आनी चाहिए कि रिएजेंट जो रहता है, पर्टिकुलर रिएजेंट वो क्या काम करता है, ये रिएजेंट ये क्या काम करेगा, ये किसको कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर रेड हॉट Fe ट्यूब ले रखा है, तो अगर इसकी प्रेजेंस में एल्काइन लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये रिएजेंट में खासतौर से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्क करना पड़ेगा। अगर रिएजेंट पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड कर सकते हो। चलो आज फिर से बात करते हैं कुछ कन्वर्जन के बारे में। A to Z आपके लिए मैं सीरीज लाया हूं और A to Z सीरीज में मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें कुछ सेलेक्टिव और कुछ अच्छी रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। एल्काइन पर रेड हॉट Fe ट्यूब, इसकी प्रेजेंस में अगर करवाते हो तो क्या होता है, तो तीन एल्काइन के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं बेंजीन। यहां पर ये बेंजीन बन गई। देखो तीन एल्काइन के मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे। ये ले लो आप CH, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, फिर CH, ये ट्रिपल बॉन्ड, और फिर CH, फिर लो ये ट्रिपल बॉन्ड, और फिर CH। अब क्या करोगे, अब एक बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करो, और इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करो। ऐसा आप करोगे तो क्या बन जाएगी, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बेंजीन बन गई। अब बेंजीन पर CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो फिर क्या होगा, तो रिएक्शन होगी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। और अगर यहां पर CH3Cl लेते हो तो इसको बोलोगे फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और यहां पर क्या जोड़ दोगे, CH3 जोड़ दोगे। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा CH3+। CH3+ इस हाइड्रोजन को हटा करके जाके जुड़ जाएगा। यहां पर AlCl3 क्या है, AlCl3 यहां पर कैटलिस्ट है, लुईस एसिड कैटलिस्ट है। तो यहां से हाइड्रोजन को हटाओ और CH3 को लगाओ। अब यहां क्या चलाओगे, जब भी आप CH3Cl और AlCl3 की बात करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल CH3+ आकर के जुड़ेगा। तो यहां से हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगा दो, यहां पर CH3 लगा दो, तो ये बन जाएगा B। तो ये CH3 यहां पर जुड़ गया। अब फिर नेक्स्ट CrO2Cl2 H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो CrO2Cl2 ये क्या करता है, ये CH3 ग्रुप को किस में चेंज करता है, ये CH3 ग्रुप को जब भी आपको CrO2Cl2 दिखाई दे जाए, वाटर उसके साथ हो, तो उस केस में CH3 ग्रुप को CHO में चेंज कर दो। तो यहां पर CH3 की जगह क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये CHO ग्रुप आ गया। अब फिर इसके बाद क्या करोगे आप, NH2NH2KOH, NH2NH2KOH, तो ये हाइड्रोजन और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कौन सा रिडक्शन बोलेंगे, वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, ये CHO किस में चेंज हो जाएगा, जब भी वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, एंसन-मेंसन क्लीमेंशन रिडक्शन, दोनों में क्या होता है, यहां पर CHO ग्रुप जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से क्या करोगे, CHO ग्रुप को हटा दोगे और CH3 में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहां पर आ जाएगा CH3, ये CH3 आ गया। फिर हॉट KMnO4, हॉट KMnO4 यहां पर जो भी कार्बन की चेन होगी उसको हटा देगा, चाहे कितने लंबी कार्बन की चेन हो, उसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर CH3 जो रहेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा COOH।
ये आ गया COOH। कितनी लंबी कार्बन चेन हो यहाँ पर, साइड चेन हो, वो COOH में आपको कन्वर्ट कर देनी है। कब? जब हॉट KMnO4 होगा। अब यहाँ क्या चलाओगे, हॉट KMnO4 होगा तो हमें क्या करना है, कितने लंबी कार्बन की चेन हो उसको COOH में कन्वर्ट करना है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या करोगे, NH3 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से आप निकालोगे OH, इसमें से क्या निकालोगे H, H2O क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, और H2O बाहर हो जाएगा तो क्या रह जाएगा CO, और इधर क्या रह जाएगा NH2, तो ये बन जाएगा CONH2, ऊपर आ जाएगा CO और NH2। फिर उसके बाद Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर CO हटाओगे और हटा करके क्या करोगे, NH2 रह जाएगा, सिर्फ NH2 रह जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। यहां पर जो एक कार्बन है वो क्या कर दोगे, इसमें कम कर दोगे, डिग्रेडेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहां से CO हट जाएगा और क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा। बस आपको ये करना है। फिर NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिर जो होगा क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा N2 प्लस, और क्या बनेगा N2 प्लस, और क्या बनेगा Cl नेगेटिव। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC, ये बन जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा NaNO2 और HCl के साथ। इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सैंडवेयर रिएक्शन में ये बनता है। फिर H3PO2 क्या करेगा, यहां पे एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, इसको हटा देगा, यहां पे पूरा ग्रुप हट जाएगा, हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देगा, तो हाइड्रोजन जोड़ने पर ये बन जाएगा, ये बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब बेंजीन का होगा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, O3 और Zn। O3 और Zn क्या करता है, यहां पर इस बेंजीन को ऐसे लिख सकते हो आप, ये इसको ऐसे लिखोगे इस तरीके से, इसको क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, यहां से तोड़ दो इसको, यहां से तोड़ दो, यहां से क्या कर दो, तोड़ दो। तोड़ने पर क्या होगा, इसको बीच में से ऐसे तोड़ दो, इधर भी तोड़ दो, इधर भी तोड़ दो, सब तरफ आपको जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखाई दे उसको तोड़ देना है। तोड़ देना है तो ऑर्गेनोलिसिस में ये होता है। तो ये होने के बाद फिर क्या बन जाएगा, CHO और CHO, ये ग्रुप बन गया। और इससे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 3। यहां से देखो, एक CHO, दूसरा CHO, तीसरा CHO के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल। फिर NH2 और क्या, KOH, ये क्या करेगा, ये जो रहेगा इस CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, अभी बताया, वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन क्या करता है, CHO ग्रुप को CH3 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा CH3 और CH3, 2 कार्बन की चेन बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद Cl2 और HNO, रोशनी की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रोशनी, सनलाइट के साथ क्या है, Cl2। अभियान क्या चलाओगे, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और एक क्लोरीन इधर लगाओगे, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3, CH2 और Cl। यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह एक Cl जोड़ देना है, तो ये बन गया। फिर Na या फिर ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन में क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके जोड़ देंगे, और 2 मॉलिक्यूल अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, क्या बन गया, ये बन गया आपके पास ब्यूटेन। 2 कार्बन है इसमें, ऐसा एक और मॉलिक्यूल लोगे, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे, 2 कार्बन इसमें हैं तो कितने हो जाएंगे, 4। 2 मॉलिक्यूल इसके जैसे जोड़ेंगे तो फिर 4, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। यहां से एक और मॉलिक्यूल और लोगे, Cl और ये C2H5, तो यहां से ये 2 Cl ये हट जाएंगे और एक Na, ये Na हट जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ करके कितने कार्बन की चेन बन जाएगी, 4 कार्बन की, ये क्या होगा, ब्यूटेन। फिर उसके बाद Br2HNO, क्या करोगे, हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन हटा करके क्या लगाओगे, Br लगाओगे। हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, कहां से हटा है, यहां से हटाओगे,
यहां से हटाओगे तो स्टेबल मिलेगा आपको, स्टेबल स्टेबल चाहिए हमें, तो यहां से हाइड्रोजन हटाना है, तो यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन हटा करके यहां पर क्या जोड़ दोगे, Br जोड़ दोगे, तो यहां पर ये बन जाएगा, यहां पर ये Br। फिर एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH सब कुछ नाश कर देगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा, यहां से हटेगा क्या, Br, तो फिर क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड। फिर O3 और H2O क्या करेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ेगा, CHO ग्रुप बनेगा, इधर भी CHO ग्रुप बनेगा, तो फिर वो CHO किस में चेंज हो जाएगा, अगर आपने जिंक नहीं लिया तो वो CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा CH3 और COOH, एक इधर से CH3 COOH, एक इधर से CH3 COOH, कि कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। फिर NH3 क्या करेगा, यहां से OH और यहां से H, H2O हट जाएगा और यहां पर जाकर क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा NH2, तो CH3CO NH2 बन जाएगा, CH3CO NH2 बन गया। फिर LiAlH4 क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा और इसका रिडक्शन करेगा तो यहां पर H2 जोड़ देगा और ऑक्सीजन को हटा देगा, तो फिर क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 और क्या बन जाएगा, NH2, ये बन जाएगा। फिर NaNO2 HCl क्या करेगा, यहां से NH2 को हटाएगा और हटा करके यहां पर क्या आ जाएगा, OH बना देगा यहां पर, तो यहां पर OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। फिर एल्कोहलिक QH क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन हटा देगा एक और यहां से OH हटा देगा, H2O बाहर हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। फिर Br2 यहां पर एक BRS पे जुड़ जाएगा, एक BRS पे जुड़ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, CH2 और ये Br और ये CH2 और ये Br, ये। फिर एल्कोहलिक QH के साथ करवाएंगे तो एक Br और एक H, इधर से फिर एक Br और एक H, 2 बार HBr हटेंगे, 2 बार HBr हटेंगे क्योंकि 2 एल्कोहलिक QH ले लो, तो 2 एल्कोहलिक QH ले लो तो 2 बार HBr हटाओगे तो बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बन जाएगी। फिर H2SO4 और HgSO4 के साथ करवाओगे, ये क्या करेगा, ये H2O जोड़ देगा, इस पर H, इस पर OH, तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3 और CHO, ये बन गया। फिर उसके बाद I2 और NaOH हेलोफॉर्म रिएक्शन के केस में क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा CHI3, ये CHI3 और CHI3 की रिएक्शन फिर Ag के साथ करवाएंगे, Ag के साथ CHI3 क्या करेगा, ये ऐसे करेगा, देखो यहां पर एक CHI3 लो और एक Ag लो और दूसरा भी I3 और CH लो, तो यहां से क्या होगा, यहां पर 6Ag ले लो तो 6Ag और 6I मिलके क्या हो जाएगा, 6AgI अलग हो जाएगी और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, Y बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से मैंने आपको बताया A to Z, आपको A to Y सीरीज बताई थी मैंने आपको पूरी, इसमें कंप्लीट, इसमें मोस्टली मैंने आपको क्या बता दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और फिर से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के साथ फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एंजॉय करेंगे। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।